आगम नहीं, ये कल्पसूत्र कह रहा है। क्या कह रहा है? सरल રહેવાનું, सरलता से रहो, इंद्रिय का दमन करो। और जैसे इंद्रिय के दमन में खास करके गाड़ी मिल गई ना, बहुत हो गया। मुझे मारुति होगी तो भी चलेगा, स्कूटर होगी तो भी चलेगा, बराबर। બરાબર, छोटी गाड़ी भी चलेगी, पर મંદિર તક પહોંચના चाहिए। बस काम होना चाहिए। तो ये हो गई सरलता, ठीक है। हाँ, चल आगे। अब जो मनुष्य अति कामी, स्वजनों का द्वेषी, सदैव दुर्वचन बोलने वाला और मूर्ख जनों की संगत करने वाला होता है, वो अपने नरक के आगमन को और नरक में ही जाने का सूचन करता है। देखिए, अति कामी, अति कामी का मतलब, अति कामी का अर्थ है हर एक चीज का अति। अति इकट्ठा करो, अति धन, अति खाना, अति कपड़े, अति सब चीज की अति अति अति, ये अति काम ही हो जाता है, अति काम हो जाता है। अति कामी भी, वासना भी काम ही है, हर एक चीज की अति। तो कहाँ जाएगा वो? नरक गति में जाएगा ना। हाँ, वो नरक गति में जाएगा। अब देखिए, 6 खंड को जीतने वाले वासुदेव क्यों नरक गति में जाते हैं? अति है कि नहीं? हाँ, उनको अति चाहिए, सारे के सारे राज्य को जीतना है, 3 खंड को, सारे तीनों खंड को मुझे जीतना है। तो ये अति हो गया ना। हाँ, अगर वो चक्र रत्न उत्पन्न हो जाता और द्वार खोल देता तो वो 6 के 6 खंड में जाते कि नहीं चलने जीतने के लिए। ऐसे ही ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 6 खंड नहीं, मुझे 7वां खंड भी जीतना है, वो 7वें खंड जीतने को चले। तो चक्रवर्ती भी अगर मोक्ष ना जाए तो कहाँ जाए? नरक में। क्यों? क्योंकि वो ये उनकी अति होती है। देखिए, अति करने के बाद, चक्र रत्न उत्पन्न होने के बाद उन्होंने क्या करना चाहिए? सब छोड़ के दीक्षा ले लेना चाहिए, तो ही मोक्ष जा पाओगे ना। बोलो, चक्रवर्ती या नरक में जाएगा या मोक्ष जाएगा, उसको और कोई गति नहीं। क्यों? क्योंकि अति होती है, 6 खंड जीतना उसकी अति है। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, लेकिन बाकी नॉर्मल मनुष्य भी अगर अति करेगा तो वो नरक गति में जाएगा। अति काम, अति भोग, अति खाना, अति भूख, अति किसी को साम दाम दंड भेद भी अति। आप बहुत से जीवों को देखते हैं कि मारते रहते हैं, जीवों को मारते रहते, तो वो भी अति हो गई, वो भी अति हो गई। गुलाम का रखना और गुलामों को मारना पीटना, वो भी अति। जानवरों के ऊपर ज्यादा वजन ढोना, वो भी अति। तो ऐसी अति चलती नहीं है, ऐसी अति हमको अवश्य नरक गति दिलाएगी। आओ, पुरुषों के शरीर में यदि दक्षिण भाग में आवर्त हो, आवर्त यानी कि गोल 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 चक्र बोला जाता है, अगर उसके शरीर में दक्षिण भाग में आवर्त हो तो वो श्रेष्ठ फलदायी होता है। शरीर के दक्षिणी भाग में आओ। अगर बाएं में हो तो निंदनीय समझना चाहिए, उससे उल्टा बाएं, बाया, दक्षिण यानी दाहिना, दाया, ओके। और ये बाया। तो मैं अभी गुजराती में भी बता दूं। हाँ, बाया यानी डाबी साइड और दाहिना यानी जमणी साइड, ठीक है। આવર્ત, આવર્ત ચક્ર જેવું નિશાન છે, આ લક્ષણ છે ને, લક્ષણ શાસ્ત્ર છે। तो दाएं में ये निंदनीय होता है, यदि किसी अन्य भाग में हो तो वो मध्यम फल देगा। जिस मनुष्य के हाथ में बिल्कुल कम रेखा हो, कम रेखा, या तो बिल्कुल कम हो या बहुत ज्यादा हो, अधिक हो, तो ये निसंदेह दुखी होगा। कम है तो भी दुखी,
ज़्यादा है तो भी दुखी, मतलब आपको नॉर्मल रेखाएं होनी चाहिए, मध्यम होनी चाहिए, बराबर। बराबर। हाँ, जिस पुरुष की अनामिका यानी कि अंतिम अंगुली से, पहली अंगुली की अंतिम रेखा से, पहली अंगुली की अंतिम रेखा से, अंतिम उंगली से लेकर पहली अंगुली की अंतिम रेखा से कनिष्ठा उंगली यदि कुछ अधिक हो तो उस पुरुष को धन की वृद्धि होती है। अब यह अंगुली की बात है, कौन सी उंगली से कौन सी उंगली बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, फिर से मैं बता रही हूँ। आओ हाथ में, अनामिका अंतिम उंगली से, पहली उंगली की अंतिम रेखा से कनिष्ठिका उंगली यानी कि यदि कुछ अधिक हो, ये पहली उंगली अधिक हो, इसके अंतिम रेखा से ये उंगली अधिक होनी चाहिए। देखिए ये कनिष्ठिका से शुरू हो रही रेखा है और ये यहाँ पूरी हो गई है, उससे अधिक ये हुई ना। हाँ, अगर पहली उंगली अधिक हो तो धन की वृद्धि होगी और मौसाड़ पक्ष अधिक होगा। मणिबंध से जो रेखा चलती है वो पिता की रेखा होती है। मणिबंध से, यहाँ से अगर कोई रेखा चलेगी तो वो पिता की रेखा होती है। और करम से कनिष्ठिका उंगली के मूल की और जो दो रेखाएं चलती है वो वैभव और आयु की होती है। ये होती है ना, कनिष्ठिका के मूल तक जाती है ना दो, ये आयु है और ये वैभव है, बराबर दिख रही है। हाँ, ये वैभव रेखा है और ये ऊपर की है वो आयु रेखा है। तो ये कनिष्ठिका के मूल तक दो उंगली जा रही है, ठीक है। यहाँ के मूल तक दो जाती है ना, ये दो देखिए, अंगूठा और पहली उंगली के पास कनिष्ठिका उंगली मतलब पहली उंगली, देखो यहाँ कितनी रेखा है, दो है। तो ये दोनों रेखा यहाँ तक जा रही है, नीचे तक, आप सबके हाथ में जाएगी, देखना ये अंतिम उंगली के नीचे तक आएगी। ये दोनों रेखा यहाँ से शुरू होगी, ये उंगली से शुरू होकर ये उंगली तक पहुंचेगी। ठीक है, ये वैभव और आयु की होती है। ये तीनों ही रेखाएं तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच जाकर मिलती है। ये दोनों यहाँ मिलती है, यहाँ पे ये यहाँ दोनों मिलेगी। जिसको ये तीनों रेखाएं पूर्ण और दोष वर्जित हो वो मनुष्य गोत्र, कुल, धन, धान्य और आयुष्य का संपूर्ण सुख भोगता है। आपको ये तीनों रेखाएं स्पष्ट दिखनी चाहिए। देखो तीन बड़ी, ये तीन रेखा की बात हुई है, एक रेखा, ये दो रेखा और ये तीन रेखा। अगर ये तीनों स्पष्ट है, संपूर्ण है, दोष वर्जित है, तो आप वो मनुष्य गोत्र, कुल, धन, धान्य, आयुष्य का संपूर्ण सुख भोगेगा। ठीक है, आयु की रेखा जितनी उंगलियों को उल्लंघन करके जाए, जितनी को, एक को उल्लंघन किया, दूसरी को किया, तीसरी को किया, ये आयु की रेखा जितनी उंगली को उल्लंघन करके आगे जाए उतने ही 25-25 वर्ष की आयु अधिक समझना है। मतलब आपकी 3 उंगलियां उल्लंघित हो गई तो 75 की आयु हो गई, और चौथी भी बहुत से लोगों की होती है। अगर जितनी आगे गई उतनी आपको ज़्यादा मानना है। आओ, दाहिने हाथ के अंगूठे में यव चिन्ह हो, दाहिना यानी जमणो हाथ, दाहिना जैसे 3 शब्द आएगा, गुजराती के 3 शब्द याद करना है, दाहिना जमणा, बाया डाबा, इजी हो जाएगा आपको समझना। बराबर, बायो એટલે ડાબો હાથ, બે અક્ષર, અને દાહીનો એટલે જમણો, જમણો 3 અક્ષર છે ને। હા, બહુ કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું, એનાથી તરત આવડી જાય। આવો,
उतनी दाहिने हाथ के अंगूठे में यव हो, यहाँ अंगूठे में यव हो तो वो विद्या, वैभव और ख्याति देता है। उस मनुष्य का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ समझना। जिस पुरुष की आंखों में लाली होती है उसे स्त्री बहुत पसंद करती है, उसको स्त्री ज़्यादा चाहती है। जिसकी आंखें सुवर्ण के समान पीली होती है उसके पास द्रव्य ज़्यादा रहता है, पैसा ज़्यादा है। देखो आंखों से भी फलादेश किया हुआ है, कितनी बढ़िया है आगमों में, आप समझ सकते हो ना। सामुद्रिक शास्त्र कितना उत्तम है, सोचो आप। जिसकी आंखों में लाली होती है, लाल होती है, उसको स्त्री बहुत चाहती है। जिसकी आंखें सुवर्ण पीली होती है, लाल नहीं पीली होती है, उसके पास धन बहुत होता है, द्रव्य। जिसके हाथ लंबे होते हैं उसके पास ऐश्वर्य बहुत होता है, लंबे हाथ। अगर लंबे हाथ होगा तो धन ऐश्वर्य ज़्यादा होगा। जिसका शरीर मोटा और ताज़ा होता है वो बहुत सुखी होता है। ताज़ा मोटा हम बोलेंगे, एकदम मोटा शरीर, उसको सुख बहुत होता है, उसको सुख कभी नहीं छोड़ेगा। अगर नेत्रों में चिकास हो तो वो सौभाग्यशाली होता है। अगर दांतों में चिकास हो तो उसको श्रेष्ठ भोजन मिलता है। यदि शरीर चिकना हो, रुक्ष नहीं चमड़ी, तो सुख मिलता है। पैर अगर चिकने हो तो वाहन मिलता है। तलिए अगर आपके चिकटी रहे ना तो वाहन मिलेगा। पैर। जिसकी छाती विशाल हो, विशाल चौड़ी छाती, छाती हमेशा 56 की होनी चाहिए कि नहीं? वो धन धान्य का भोगी होता है। जिसका मस्तिष्क विशाल हो, माथा, वो राजादी जैसा महान पुरुष बनता है। और ये चीज़ मैंने बहुत नोट की है। विशाल यानी ऐसे विशाल नहीं, पर बहुत सारी ऊंचाई के बाद बाल शुरू हो, बहुत ऊंचाई के बाद ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसा गोल हो जाएगा, ऐसा गोल, उसको विशाल कहा जाता है। मस्तिष्क वो राजादी ऐसा महान पुरुष होता है। जिसका कटी भाग विशाल हो, कमर का भाग विशाल, वो बहुत स्त्री पुत्रों वाला होता है। जिसके पैर विशाल हो वो बहुत सुखी होता है। इस प्रकार से लक्षण शास्त्र जानना चाहिए, बराबर? आओ चलो, अब व्यंजन शास्त्र की बात की है। अब हमारे शरीर के ऊपर मसा और तिल, उसको व्यंजन शास्त्र कहा गया है, उसको व्यंजन कहा गया है। अगर हमारे शरीर पर जितने भी मसे हो, मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पर है एक बहुत बड़ा मसा, दिखेगा आपको ऐसा बड़ा मसा। जितने मसे हो, जितने तिल हो, उसको व्यंजन कहा गया है। और इसका भी एक शास्त्र है, बिना बात आपके शरीर पर कोई तिल या मसा नहीं होगा, बिना बात। अगर कुछ होना होगा तो ही ऐसा होगा, बाकी नहीं होगा। जो मस्से तिल आदि होते हैं उसको व्यंजन कहते हैं। उपरोक्त लक्षण और व्यंजन से युक्त आपको जो आगे का जो लक्षण बता दिया उसकी बात है, जो आपको अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया, वो ऐसे मान और उन्मान के प्रमाण से उसका वक्ष हो, छाती हो, उसके पैर विशाल हो, उसका कटी भाग विशाल हो, दांतों में चिकास हो, पैर में भी चिकास हो, बराबर? ये जो बात हुई वो मान और उन्मान के प्रमाण से अगर जो भी युक्त हो, वो ऐसे कुमार की यहाँ बात की गई है। ऐसे युक्त पुरुष को एक जल के भरे कुंड में प्रवेश कराया जाए, मतलब जो बराबर मान उन्मान वाला है उसको एक पानी से भरे हुए कुंड में प्रवेश कराया जाए। और उस वक्त जितना पानी बाहर निकल गया हो वो कुंड में प्रवेश करेगा। कुंड भरा हुआ है तो कुछ तो पानी बाहर निकलेगा ना। तो जितना बाहर निकला है उस पानी को द्रोण प्रमाण अगर पानी बाहर निकल जाए, द्रोण एक माप होता है, वो द्रोण प्रमाण अगर वो पानी हो तो वो पुरुष मान प्राप्त कहा जाता है। मतलब पुरुष एक द्रोण मान होना चाहिए। पुरुष का मान कितना होना चाहिए? द्रोण मान, एक द्रोण के प्रमाण का उसका मान होना चाहिए।
अब तराजू की बात की तो तराजू पे अर्ध भार मान वाला हो तो वो उन्मान प्राप्त होता है. मतलब अगर तराजू में वो अर्ध भार वाला आ गया तो वो उन्मान युक्त का, वो मान युक्त और उन्मान युक्त. अब उसको कैसे समझा है उसकी भी एक विधि बताई है, वो मैं आपको बता रही हूँ. आजकल शायद वो विधि से हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन कल्पसूत्र में है तो जानना बहुत जरूरी. 6 सरसों दानों का एक जव बनता है. 3 जव का एक चनोटी, चनोटी पता है ना, वृक्ष में आती है लाल रंग की चनोटी, हाँ हाँ चनोटी. तो 3 जव की एक रत्ती यानी कि चनोठी बनती है. 3 रत्ती का एक वाल बनता है, जो हम वाल खाते हैं बड़ा इतना. ऐसे 16 वाल का एक गध्याणा बनेगा. गध्याणा 10 गध्याणों का एक पल और 150 गध्याणों का एक मण होता है. मण, ऐसे 150 गध्याणे इकट्ठे हो जाएंगे तो एक मण वजन हो जाएगा. फिर 10 मण वजन की एक घटिका होती है. ગજર એટલે શું? હા, ગજર કઈ એવું અનાજનું જ નામ છે, કારણ કે વાલ આવ્યું તો એ પણ અનાજનું જ નામ આવે ને. હા એ તો હા, અનાજનું જ નામ છે. પણ 16 વાલ બરાબર એક ગધ્યાણા. તો આપ 16 વાલને તમે મૂકો એવી એક મોટી વસ્તુ થઈ. अपने अंगुल से 108 अंगुल की ऊंचाई. अब ऊंचाई की बात की, मेरे अंगुल है, जैसे ये मेरा एक अंगुल, उससे 108 अंगुल अगर मेरी ऊंचाई हो तो ये ऊंचाई वाला पुरुष उत्तम पुरुष बन गया. कैसा? उत्तम पुरुष. लेकिन अगर मेरे अंगुल से मैं मात्र 96 अंगुल ऊंची हूँ, 108 नहीं लेकिन 96, समझाયું? હા हाँ, 96. तो 96 अंगुल ऊंची हूँ तो मध्यम થઈ ગઈ. હા અને 84 અંગુલ ઊંચી છું તો નાની નાની, એટલે જઘન્ય થઈ ગઈ. આ મારી ઊંચાઈ જઘન્ય. એટલે हरेक समय 3 प्रकारे होए. किसी भी समय में 3 प्रकार से किसी भी व्यक्ति के, मान लो कि अभी कोई स्त्री की ऊंचाई कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो फिक्स 7 हाथ ऐसा नहीं, बराबर. खाली 5 फुट ऐसा नहीं, 5 फुट मध्यम है, 6 फुट भी हो सकती है और 4 फुट भी हो सकती है कि नहीं. હા हाँ, तो ऐसे तो मेरी अंगुल, मेरी जो अंगुल है, ऐसी मेरी ऊंचाई अगर मेरी 108 अंगुल है तो मेरा शरीर उत्तम कहा जाएगा. अगर इससे ये 96 है तो ये मध्यम कहा जाएगा, और खाली 84 है तो ये कनिष्ठ कहा जाएगा. बराबर. तीर्थंकर भगवान की बात है. उत्तम पुरुष तीर्थंकर भगवान. तो तीर्थंकर भगवान 12 अंगुल की शिखा की ऊंचाई होती है. उनकी शिखा की ऊंचाई 12 अंगुल, तो 120 अंगुल ऊंचे होते हैं. वो कितने ऊंचे होंगे? 120 अंगुल. 108 से भी ज्यादा. હા 108 तो उत्तम है, तो तीर्थंकर परमात्मा उससे भी ज्यादा 120. अब देखो, इसको आप अपने तरीके से जानोगे तो बहुत सिंपल लॉजिक बताऊं. उसको 12 से भागो. देखो 12 8 96, હા 12 सीता 84. 12 9 1 किलो हाँ, मतलब क्या है कि मेरे अंगुल से मेरी ऊंचाई 7 गुना है, तो 84 अंगुल हो गई. हो गई. હા मेरे अंगुल से, अपने अंगुल से 12 अंगुल जितना चेहरा होता है. चेहरा कितना होता है पता है? रंग 12 अंगुल. इसलिए मैंने 12 से भागा और ये 12 से ही भाग आएगा. तो अगर मेरा जितना चेहरे का नाप है, शिखा से लेके यहाँ तक, अगर मेरा पूरा शरीर उससे 7 गुना है तो 12 सीता 84, तो ये बिल्कुल कनिष्ठ हो गया, जघन्य हुआ ना. हाँ और 12 8 96 है तो मध्यम हुआ, हाँ और 12 9 10 1300 108, तो ये उत्तम हुआ. और 12 दान 20 120, तो ये तीर्थंकर परमात्मा का हो गया. हाँ ये देखो, ये सिंपल लॉजिक हुआ.
बराबर। और हर एक का अपना जो अंगुल माप है, बराबर आपका चेहरा 12 अंगुल प्रमाण ही होता है, उसमें कोई भेद नहीं। बराबर। इस प्रकार से मान, उन्मान और प्रमाण से परिपूर्ण मस्तक आदि सर्वांग सुंदर शरीर वाले और चंद्रमा के समान मनोहर, रमणीय, प्रिय दर्शन ऐसे मनोज्ञ रूपवान बालक को हे दीवानुप्रिय ब्राह्मणी देवानंदा तुम जन्म दोगी। સમજમાં આવ્યું? આ બધું પરમાત્માના શરીર અને ઉત્તમ વ્યક્તિને જણાવવા માટે જ આ બધો પાઠ કહેવાયો। अब जब वो बालक बाल्यावस्था को त्याग के 8 वर्ष का होगा तो सर्व प्रकार का विज्ञान उसमें परिणत होगा। वो सर्व प्रकार के विज्ञान से परिणत होगा। क्रम से जब वो युवावस्था को प्राप्त करेगा तब ऋग्वेद आदि का परिज्ञाता होगा। अब ये ब्राह्मण है तो ऋग्वेद और यजुर्वेद की बात करेंगे ना। हाँ, तो कह रहे हैं वो ऋग्वेद आदि से वो परिज्ञाता होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, निघंटु और वेदों के अंग उपांग सहित और उनको जानने वाला होगा। उसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त 6 अंग कहलाते हैं। 6 प्रकार के अंग है। शिक्षा एक अंग है, फिर कल्प एक अंग है, व्याकरण एक अंग है, छंद एक अंग है, ज्योतिष एक अंग है और निरुक्त ये एक अंग है। तो ये 6 अंगों के अर्थ को विस्तार से और कथन करने वाले जो ग्रंथ होते हैं उसको उपांग कहते हैं। इसलिए अंग उपांग आते हैं। आता है कि नहीं? हमारे भी 12 अंग और उपांग बोलते हैं ना। हाँ, इन अंग उपांग सहित वेदों को विस्मरण करने वाले को स्मरण कराने वाला ये तेरा बेटा जो होगा, वो पुत्र, वो जो वेदों को भूल चुका है उनको स्मरण कराने वाला होगा। अशुद्ध पढ़ने वाले को रोकने वाला होगा। स्वयं वेदों को धारण करने वाला वो बालक होगा। हे देवानुप्रिय, ये बालक 6 ही अंगों का विस्तार करने वाला कपिल प्रणीत शास्त्र में एवं गणित शास्त्र में निपुण होगा। गणित विद्या में वो ऐसा निपुण होगा कि एक उत्तम स्तंभ जो आधा पानी में है और उसका 12वां भाग कीचड़ में है, 6ठा भाग दर्पण, बैल, पताका, लक्ष्मी का अभिषेक नहीं, 6ठा भाग रेती में है और सिर्फ 1.5 हाथ बाहर दिख रहा है। अब विचार करो उस स्तंभ की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ कितना कैसा क्वेश्चन किया है दिमाग चलाने वाला। देखो एक स्तंभ है, स्तंभ आधा पानी में और 12वां भाग कीचड़ में, 6ठा भाग रेती में है, सिर्फ 1.5 हाथ बाहर है। तो अब गणित करना पड़ेगा। 1.5 हाथ बाहर, आधा तो अंदर पानी में चला गया, उसमें ऊपर से 12वां भाग कीचड़ में चला गया और 6ठा भाग रेती में दबा हुआ चला गया। तो ये 12वां और 6ठा भी ढूंढना पड़ेगा और खाली 1.5 हाथ बाहर है। तो ये स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी? तो यहाँ गणित के हिसाब से 6 हाथ लंबा स्तंभ था। हम तो सीधा जवाब ले लेते हैं, बाकी आप ये सुन के खुद गणित करना। 6 हाथ लंबा स्तंभ था। गणित के ऐसे हिसाब को वो शीघ्र बताने वाला होगा। अब 1.5 हाथ बाहर था ना। अब उसमें से 6ठा भाग रेती में, तो 1.5 हाथ का 6ठा भाग कितना? नहीं, पर वो स्तंभ कितना है उसका 6ठा भाग आएगा ना। आधा पानी में चला गया तो ये 6 हाथ का था तो 3 भाग पानी में चला गया और 3 में से 1.5 बाहर है तो 1.5 में ही ये है ना कीचड़ और सब। हाँ, चलो कोई बात नहीं, करना बाद में। शिक्षा यानी कि आचार विधान के ग्रंथ, व्याकरण ऐसे शब्द सिद्धि शास्त्र के 20 व्याकरण के नाम बता रही हूँ मैं। 20 प्रकार के व्याकरण के ग्रंथ होते हैं, वो 20 व्याकरण का नाम बोल रही हूँ, सुनिए। पहला है ऐन्द्र व्याकरण, दूसरा है जैनेन्द्र व्याकरण, तीसरा है सिद्ध हेमचंद्र व्याकरण, चौथा है चांद्र व्याकरण, 5वां है पाणिनीय व्याकरण, 6ठा है सारस्वत, 7वां शाकटायन, 8वां वामन,
9वां श्री विश्रांत व्याकरण, 10वां बुद्धि सागर व्याकरण, 11वां सरस्वती कंठाभरण व्याकरण, 12वां विद्याधर व्याकरण, 13वां कलापक व्याकरण, 14वां भीमसेन व्याकरण, फिर 15वां शैव व्याकरण, 16वां गौड़ व्याकरण, 17वां नंदी व्याकरण, 18वां जयोत्पल व्याकरण, 19वां मुष्टि व्याकरण और 20वां जयदेव व्याकरण। इन 20 व्याकरणों में छंद शास्त्रों में, निरुक्त में, ज्योतिष शास्त्र में तथा अन्य भी ब्राह्मणों को हितकारी एवं पारिव्राजक माने संन्यास संबंधी आचार शास्त्रों में वो बहुत ही निपुण होगा। इसलिए हे देवानुप्रिय, तुमने बिल्कुल श्रेष्ठ स्वप्न देखे हैं। ऐसा कहकर ऋषभदत्त ब्राह्मण उन सपनों की बारंबार अनुमोदना भी करते हैं और फिर देवानंदा ब्राह्मणी के मस्तिष्क पर अंजलि डालकर कहते हैं कि हे देवानुप्रिय, जैसा आप कहते हो वैसा ही हो। बार बार में हाथी जोड़ना होता है वो काल में, ये बात बार बार आएगी कि आप जैसा कह रहे हो वैसा ही हो। ये बिल्कुल यथार्थ और निसंदेह है। जो अर्थ आपने कहा है वो बिल्कुल निसंदेह, वो बिल्कुल सही है और मैं भी इसी अर्थ को चाहती हूँ, बारंबार चाहती हूँ। ऐसा कह के देवानंदा उन सपनों को अच्छी तरह से स्मरण करती है और फिर ऋषभदत्त ब्राह्मण के साथ मानवीय सुख का भोग उपभोग करके अपना आनंद में समय बिताती है। तो ये हुआ परमात्मा का च्यवन। उनका च्यवन हो चुका है और च्यवन के बाद अब आगे धीरे धीरे चीज़ें आएगी। सपना भी आ गए हैं, पर क्या क्या सपना देखे हैं वो भी आगे डिटेल से आएगा। अब आगे जो अभी चल रहा है, क्योंकि वापस त्रिशला माता को आने वाले हैं ना, हाँ, इसलिए उसका उल्लेख बाद में आएगा। अब यहाँ पे शक्र नाम के सिंहासन, अब यहाँ पर सेठ कार्तिक सेठ की बात की है। ये अभी हमने कुछ समय पहले ही किया हुआ है, आपको पता होगा। भगवती सूत्र में कार्तिक सेठ की वार्ता याद है? આપણે કહું કાર્તિક શેઠે સવાલ કર્યો તો સમવસરણ, અરે સમયનો કાલનો અપચય થાય છે, काल का अपचय होता है, वो बात। ये अभी कार्तिक सेठ के पूर्व भोग की बात है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। शक्र नाम के सिंहासन के अधिष्ठाता, देवताओं के स्वामी, कांति आदि गुणों के से युक्त, एक हाथ में वज्र धारण करने वाला, पुरंदर यानी कि इंद्र, दैत्यों के नगरों को विदारण करने वाला। पुरंदर का अर्थ होता है कि दैत्यों के जो नगर हो उसका वो विदारण कर दे। शतक्रतु, शतक्रतु का नाम, उसका नाम शतक्रतु क्यों पड़ा? शतक्रतु 100 करना, 100 का करने वाला। तो जब वो कार्तिक सेठ के भव में श्रावक की 5वीं पड़ी में उसने 100 बार धारण की थी। देखिए, जो आज जो इंद्र है वो कार्तिक सेठ का ही भव वहाँ इंद्र बना, बराबर। और कार्तिक सेठ के भव में वो श्रावक ने, जब वो श्रावक थे तब उसने 100 अभिग्रह थी विशेष तप करेलो तो कि 100 दफा पड़ीमा, श्रावक की 5वीं पड़ीमा को 100 बार धारण किया। कितनी बार? 100 बार। श्रावक की जो 5वीं 11 पड़ीमा होती है, हमारे श्रावक की 11 पड़ीमा होती है, तो कार्तिक सेठ के भव में उसने ये 5वीं पड़ीमा थी, उसको 100 बार धारण किया था, इसलिए उसका नाम ही शतक्रतु हो गया। शतक्रतु 100 बार पड़ीमा अभिग्रह विशेष तप धारण करने वाला, करने से इंद्र का शतक्रतु नाम पड़ा है, उसका नाम शतक्रतु हो गया है। कार्तिक सेठ का वृत्तांत बताया है, मतलब आज जो सिंहासन पर जो इंद्र बैठा है, शतक्रतु पुरंदर इंद्र, उसका पूर्व भव क्या है तो उसको सुनो। पृथ्वी भूषण नगर में प्रजापाल, पृथ्वी भूषण नगर है, प्रजापाल नाम का राजा है, कार्तिक नाम का सेठ है, वो सब ये नगर में रहते हैं। सेठ ने श्रावक की 100 पड़ीमा धारण की थी। उस सेठ ने श्रावक की 100 पड़ीमा धारण की थी, इससे वह शतक्रतु नाम से विख्यात हो गया था। अब ये श्रावक ही था, जो कार्तिक सेठ थे तब श्रावक के रूप में थे, कार्तिक नाम का नाम था उनका, और वो एक श्रावक थे।
उन्होंने श्रावक की 11 पड़ीमा धारण की थी, उसमें से 5वीं पड़ीमा उन्होंने 100 बार धारण करी, 100 बार, इसलिए उनका नाम ही शतक्रतु हो गया कि अरे ये तो सतक्रतु है, इसने 100 बार ये पड़ीमा धारण की थी ना, ये वो है। तो एक दिन महीने महीने का पारणा करने वाला एक सन्यासी, गैरिक नाम था उसका, वो वहाँ आया, बराबर, मांस खमण का पारणा करने वाला एक गैरिक नाम का सन्यासी आया। और कार्तिक सेठ को वर्जित करके सब नगरवासी उसके भक्त बन गए। अब देखिए ये सन्यासी आया है, सन्यासी है वो, तो कार्तिक सेठ उसके पास गए नहीं, क्योंकि कार्तिक सेठ धार्मिक थे, बहुत धार्मिक थे, इसलिए उन्होंने उसका त्याग कर लिया कि भाई तू मैं ऐसे इसके पास नहीं जाऊंगा, मैं अपने भगवान के पास ही ज़्यादा रहूँगा। तो ये करके वो खाली कार्तिक सेठ उसको मिलने नहीं गए, बाकी सारे नगरवासी उसके भक्त बन गए। अब वो जो गैरिक सन्यासी था, उसको कार्तिक सेठ पर गुस्सा आया, उसको ये बात का गुस्सा आया कि ऐसा कैसा आदमी है जो सब लोग मुझे मिलने आ रहा है लेकिन ये मुझे वंदन करने नहीं आ रहा है, ऐसा उसको कार्तिक सेठ पर गुस्सा आया है। एक दिन गैरिक को राजा ने भोजन के लिए निमंत्रण दिया और गैरिक बोला कि अगर कार्तिक सेठ भोजन परोसे तो ही मैं भोजन करूँगा। देखो क्या हुआ, समझ में आया? कार्तिक सेठ उसको वंदन नहीं करने जा रहा है, इसलिए इसने चांस ले लिया। जैसे ही राजा ने बोला कि आप यहाँ भोजन करने आओ हमारे यहाँ, इसने कह दिया कि अगर कार्तिक सेठ परोसे तो ही मैं भोजन करूँगा, नहीं तो मैं आपके यहाँ आके भोजन नहीं करूँगा। अब राजा को तो हुक्म करना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो राजा बोला ठीक है ऐसा ही होगा। राजा ने सेठ को बुला के कह दिया कि तुम हमारे घर गैरिक को भोजन करा देना। कार्तिक ने बोला कि मैं राजा आपकी आज्ञा से जरूर कराऊंगा। तो भोजन का समय आ गया है। कार्तिक ने गैरिक को तापस को भोजन भी परोसा है और उस वक्त उसको जैसे लज्जित करने के लिए, कार्तिक सेठ को लज्जित करने के लिए गैरिक ने अपनी नाक पर उंगली रखकर ऐसे घिसी कि देखो कैसे नाक काट दी मैंने तुम्हारी, ऐसा। उस समय कार्तिक ने विचारा कि अगर मैंने पहले से ही दीक्षा ले ली होती, ऐसे घिसोगे तो क्या होगा बताओ आप। अगर मैंने किसी की नाक काटी ऐसा बताना होगा तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा ना। तो वो गैरिक तापस ने ऐसा किया कि देखो मैंने कैसी तेरी नाक काटी। तब कार्तिक सेठ ने ये विचार किया कि अगर मैंने पहले से ही दीक्षा ले ली होती तो मेरा ये अपमान नहीं होता। समझ में आवियो? मेरा अपमान क्यों होता। तो इस प्रकार से ये प्रसंग से कार्तिक सेठ को वैराग्य हुआ और उन्होंने 1008 वणिक पुत्रों के साथ श्री मुनि सुव्रत स्वामी के पास जाके दीक्षा ग्रहण की। ये कार्तिक सेठ का उससे भी पहले का भव है, बराबर, क्योंकि ये मुनि सुव्रत स्वामी के बाद की बात है। और हम वो जो अपचय काल का अपचय होता है वो कार्तिक सेठ अलग है, वो तो परमात्मा महावीर स्वामी के समय थे, तो वो अलग कार्तिक सेठ है, ये अलग कार्तिक सेठ है, ठीक है। हाँ, कार्तिक तो बहुत नाम हो सकता है ना। तो ये मुनि सुव्रत स्वामी के समय की बात है। कार्तिक सेठ ने मुनि सुव्रत स्वामी के पास 1008 वणिक पुत्रों के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली और द्वादशांगी पढ़ के 12 वर्ष तक चारित्र की उत्तम आराधना करके अब वो आयुष्य पूर्ण करके सौधर्म इंद्र बना। क्या बने वो? सौधर्म इंद्र बने। और सौधर्म इंद्र बनने के बाद वो जो शतक्रतु पहले से ही नाम था ना, इसलिए इंद्र बन गया, लेकिन अपना पूर्व भव तो उसे याद आएगा ही, उसने क्या क्या किया था, तो इसलिए इंद्र को भी शतक्रतु नाम से ही बुलाया जाता है। जो कार्तिक सेठ को बुलाया जाता था मुनि सुव्रत स्वामी के वक्त, ऐसे ही ये इंद्र को भी शतक्रतु नाम से बुलाया जाता है। अब ये गैरिक की बात है, ये तो इंद्र बन गए। अब गैरिक भी अपने धर्म में तत्पर रहकर तापस धर्म का पालन कर रहा है और मरने के बाद उसी देवलोक में हाँ, जहाँ इंद्र का ऐरवण नाम का हाथी था वो हाथी बना। देखो खाली नाक पर उंगली घिसने से क्या कर्म हुआ है। देखो अब ये हाथी अपने माथे पे रोज कार्तिक सेठ को लेके घूमेगा कि नहीं?
ऐसा कर्म करना चाहिए, सोचो अभी, नहीं, बोलो। ऐसी सोच आपको कौन से कर्म में बांध देती है? आप सोचो कि वो जो तापस है, खाली एक बार ऐसे 1 मिनट के लिए नाक कटकी, मैंने तेरी नाक काटी, ऐसा बोलने वाला, सोचने वाला, ऐसी एक्शन करने वाला तापस आज ऐरावत हाथी बन गया, और वो हाथी की अंबाड़ी पे इंद्र बैठेगा और वज्र मारेगा उसको। क्या करेगा? वज्रवाद, अंकुश, अंकुश, वज्र, उसका अंकुश भी तो वज्र ही है ना। हाँ, तो अब वो ऐरावण हाथी के वाहन के नाम से वो उत्पन्न हो गया, ऐरावण हाथी के रूप में वो वाहन बन गया। अब जैसे ही उसने वो कार्तिक सेठ को इंद्र के रूप में देखा ना, ऐरावण हाथी में उत्पन्न तो हो गया। अब वो कार्तिक सेठ को सामने से देखेगा तो उसको भी कोई कर्म नहीं होता है, लेकिन पूर्व का कर्म याद आता है कि नहीं? आता है ना। जैसे कैसे वो अपना सिंह हणगार की बात है, जैसे ही भगवान को देखा समवसरण से बाहर भाग गया तुरंत, मुझे नहीं लेनी है इसके हाथ से दीक्षा। क्यों याद है? क्यों? वो 16वें त्रिपुरुष वासुदेव के भव में भगवान ने वो सिंह का मुंह फाड़ के मार दिया था, तो वो ही जीव सिंह हणगार बना, और यही उसका जो त्रिपुरुष वासुदेव का जीव भगवान है। तो अब दूसरे भव में भी वो उसको देखकर खड़ा रहेगा क्या? किसी को उसको तो कुछ नहीं याद आ रहा है। लेकिन आप समझिएगा, हमारे पूर्व भव के कर्म जब हमको किसी के सामने लाते तो हमको कुछ नहीं याद आता है। हमको क्या याद आता है? मात्र शुभ शुभ कर्म। अगर शुभ कर्म होंगे तो हम जुड़ के साथ में अच्छे काम करेंगे, और अशुभ कर्म होंगे तो सामने आते ही भाग जाएंगे। भागेंगे कि नहीं? या उल्टा सीधा कर लेंगे। कोई व्यक्ति आपके सामने ना आया हो, उससे पहले ही बात बिगड़े और आपसे उल्टा सीधा बिहेव करने लगे, तो ये पूर्व जन्म के अलावा कुछ नहीं होता है। क्या होता है? ये मात्र पूर्व जन्म के कर्म। अब यहाँ जैसे ही ऐरावण हाथी ने कार्तिक सेठ को इंद्र के रूप में देखा, ऐसे ही वो भागने लगा डर के। जैसे ही देखा, वो शक्रेंद्र ने उसको पकड़ा और उसके मस्तक पर जाकर शक्रेंद्र बैठ गए, क्योंकि उसको तो पता ही है ना, वो तो सौधर्मेंद्र देव है, देव को तो मालूम ही होता है पूर्व भव में क्या किया है क्या नहीं। वो अपने पूर्व भव को जान सकते हैं, बराबर। हाँ, अब ये ऐरावण हाथी जो है, उसने इंद्र को डराने के लिए और 2 रूप बनाए, लेकिन इंद्र ने भी और सामने 2 रूप किए। फिर वो ऐरावण हाथी ने 4 रूप किए, तो इंद्र ने भी 4 रूप किए। फिर इंद्र ने अवधि ज्ञान से उसका स्वरूप विचार करके उसका तिरस्कार किया, तब वो जाके अपने स्वाभाविक रूप में आ गया। जाएगा कहाँ? भाग के। ऐरावण हाथी बना है और ये इंद्र बना है, उसको जबरदस्ती भी उसका वाहन तो बनना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो ये बात है। देखिए, खाली ये छोटा सा इतना कर्म आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाता है। सोचो अभी हमको क्या कभी भी किसी के साथ ऐसा छोटा सा भी बिहेवियर बुरा करना चाहिए? बताओ। नहीं करना चाहिए। और अगर कोई आपसे ऐसा कर रहा है तो ये जरूर समझो कि ये गत जन्म में आपने उसके साथ ऐसा ही कुछ किया होगा, तब भी वो ऐसा कर रहा है, नहीं तो करता क्या? बताओ। आपको देखिए वो क्यों भागता, आपको देखिए वो क्यों टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाता है। अगर कोई व्यक्ति आपको देखकर टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाता है या कुछ भी आगे पीछे आपका बुरा बोलते रहता है, तो कोई तो कारण होगा। हाँ, बराबर। तो ये हुआ हमारे कार्तिक सेठ, यानी कि शतक्रतु, ऐसे शक्र नाम का सिंहासन का अधिष्ठाता, शक्रेंद्र कहा जाता है उसको, बराबर। उसके सिंहासन का नाम भी शक्र है। तो ऐसे इंद्र की बात है जो कार्तिक सेठ का जीव बना हुआ है। तो हम अभी मतलब ये तो मुनीश्वर स्वामी के समय से वो इंद्र चल रहा है, ठीक है। तो अब हम अगले क्लास में करें, कल कल करें। अभी तो है अब जो शक्र स्तव की बात है, पर ये बहुत अच्छा है, नमुत्थुणम है पूरा, और ये कोई 5 मिनट में ख़त्म करने की बात ही नहीं है।
क्योंकि नमुत्थुणम में संपूर्ण रूप से सिद्ध गति और सिद्ध गति के लक्षण ही बताए. उसको हम डिटेल से चर्चा करें कि नहीं? हाँ हाँ, क्योंकि सिद्ध गति जैसे ही शब्द आएंगे आप नमुत्थुणम बोलोगे, आपके अंदर से वो शब्द आने चाहिए. शिवम, मयलम, अयलम, अरुवम, સમજાય છે? हाँ અનંતમ, આ બધા શબ્દો આવવા જ જોઈએ આપણી અંદરથી. જે 8 આત્માના ગુણો છે ને, એ જ ગુણોનો ઉઘાડ અને એ જ ગુણોની જાણકારી, એનું જ નામ શક્રસ્તવ, એનું જ નામ નમુત્થુણમ. બરાબર? તો એ હવે નમુત્થુણમની રચના, નમુત્થુણમ કોનું, એનું નામ જ શક્રસ્તવ છે, ખબર છે? हाँ હવે તમે વિચારો કે જે આજે કાર્તિક શેઠ પોતે ભગવાનના પાસે જેણે દીક્ષા લીધી છે, વાત સમજાય છે? 12 વર્ષ સુધી એ ચારિત્રનું એમણે પાલન કર્યું. એમણે દીક્ષા લીધી અને એટલું ચારિત્રનું પાલન કરી અને એ ઇન્દ્ર બન્યા. તો હવે એના પૂર્વભવના સંસ્કાર એની અંદર આ ઇન્દ્રમાં હોય કે ન હોય? होई હોય જ. તો હવે એ પરમાત્માની સ્તવના કેવી કરશે? सुंदर સુંદર કરશે, દિલ ખોલીને કરશે. કારણ કે એની અંદર એના દિલમાં પરમાત્મા માટેનું માન છે, પરમાત્માના ભાવ પડે છે. પરમાત્મા માટેના એટલા શુભ ભાવ છે કે જેવા માતાના ગર્ભમાં, દેવાનંદા બ્રાહ્મણીના ગર્ભમાં ભગવાન આવ્યા, હા, એવા ઇન્દ્ર મહારાજ ત્યાં આવશે અને તરત જ એ શક્રસ્તવની રચના કરશે. તો પરમાત્મા પ્રત્યે કેવા ભાવ હોવા જોઈએ એ આપણે આ સુદર્શન શેઠ પાસેથી શીખીશું. બરાબર? કારણ કે એ જ ભાવ જે એમના દીક્ષા મુનીશ્વર સ્વામી પાસે જ દીક્ષા લીધેલી, ભગવાનના હાથ નીચે દીક્ષા લીધી હોય, એને ભગવાન કેવા છે જોયા હોય. બરાબર? અને હવે એ ઇન્દ્ર બનીને ભગવાનનું વર્ણન કરે છે, પરમાત્માનું વર્ણન કરે. તો એ આપણે કાલે ચોક્કસ સાંભળશું. ઠીક છે? બહુ આનંદ આવશે. કાલે આપણે ચોક્કસ સાંભળીએ. ચાલો, જય જિનેન્દ્ર. બિંદુબેન હા બોલો. 14 કાલે જ છે ને? હા 14 કાલે છે ને? હા કાલે જ ના, 2 તેરસ છે ને, એટલે કાલે 14. બરાબર, બરાબર છે ને? કાલે જ 14 આવશે ને? हाँ હા, કાલે જ આવશે 14. 2 તેરસ એટલે આ 1 મિનિટ, તો આજે તેરસ થઈ ને? हाँ 12 તેરસ, કાલે જ મોટું પ્રતિક્રમણ તો આવશે. દક્ષા, પંચાંગમાં જોઈ લો. જય જી.